मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज भले ही देश के प्रधानमंत्री बन गए हों, लेकिन वो आज भी जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसे नेता जिनका पद भले ही बड़ा हो, लेकिन वो आज भी जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक होने में जरा भी नहीं हिचकते। तभी तो जिस कानून को तोड़ने की वजह से बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व डिप्टी पीएम रहे लाल कृष्ण आडवाणी की आज भी चर्चाएं होती हैं। उसी कानून का पालन कर आज पीएम मोदी ने जनता जनार्दन का दिल जीत लिया। आज हम आपको 2 घटनाओं के बारे में बताएंगे। एक साल 2004 की घटना जिससे लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जुड़ा है, और दूसरी साल 2022 की घटना जिससे नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा है। इन दोनों घटनाओं का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद पीएम मोदी राजस्थान के आबू रोड गए थे, जहां उन्हें एक कार्यक्रम को संबोधित करना था, लेकिन एक कानून इसके आड़े आ गया। इसकी वजह से पीएम मोदी जनता को संबोधित नहीं कर पाए और अपनी इस गलती के लिए पीएम मोदी ने वहां मौजूद जनता जनार्दन को दंडवत प्रणाम कर जरूर लोगों का दिल जीत लिया। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी की माफी से आप समझ गए होंगे कि उन्होंने कार्यक्रम को इसलिए संबोधित नहीं किया क्योंकि रात के 10 बज गए थे और 10 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर सब बैन है। यहां तक कि बड़े से बड़े नेता भी रात 10 बजे के बाद माइक पर रैली को संबोधित नहीं कर सकते, और ये नियम कानून देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू है, जिसे खुद पीएम मोदी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने लाउडस्पीकर से जुड़े कानून का पूरा पालन करते हुए कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया और दंडवत प्रणाम कर जनता से माफी मांगी। लाउडस्पीकर से जुड़े जिस कानून का पालन कर पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में छा गए, लाउडस्पीकर से जुड़े इसी कानून की वजह से साल 2004 में बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की खूब फजीहत हुई थी, क्योंकि डिप्टी पीएम जैसे बड़े पद पर रहने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी ने बिहार के पटना में एक चुनावी रैली के दौरान लाउडस्पीकर से जुड़ा कानून तोड़ दिया था। दरअसल साल 2004 में तत्कालीन डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार करने पटना गए हुए थे, जहां वो रात के 10 बजने के बावजूद चुनावी मंच से भाषण देते रहे, और जब उन्होंने भाषण देना नहीं रोका तो पटना के तत्कालीन डीएम अमित गोस्वामी को मंच पर जाकर आडवाणी को याद दिलाना पड़ा कि भाषण देने का समय खत्म हो गया है। मंच पर पहुंचते ही तत्कालीन डीएम अमित गोस्वामी ने लाउडस्पीकर से जुड़े कानून की याद दिलाते हुए आडवाणी से कह दिया था, योर टाइम इज ओवर सर। आडवाणी को भाषण देने से रोकने की वजह से आईएएस अफसर अमित गोस्वामी इस कदर मशहूर हो गए थे कि जब भी कहीं चुनाव होता तो आडवाणी की इस रैली का जिक्र जरूर होता। बहरहाल लाउडस्पीकर से जुड़े जिस कानून को कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने तोड़ा था, आज उसी कानून का पालन कर जिस तरह से पीएम मोदी हीरो बन गए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। नियम का पालन करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा।
भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।